हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश सेट एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो फॉर्म्स हैं वो इस समय फिल किए जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है इसमें मैंने बता रखी है, ये 17 नवंबर तक भरे जाने हैं। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए होता है, इसे जो कंडक्ट कराती है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कराता है। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इसमें वेबसाइट का भी वो दे रखा है लिंक। ये वेबसाइट जो होगी वो www.hppsc.hp.gov.in/hppsc, इस पे जाके इस पूरे को फॉर्म को डिटेल में पढ़ा जा सकता है और इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से जानी जा सकती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने इसमें बता रखी हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस जो होंगे वो शिमला में, सोलन में, मंडी में, कांगड़ा में, कई सारे सेंटर्स इसमें रखे जा रहे हैं। और 24 जो है वो सब्जेक्टों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 24 जो है वो इसमें सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक हमारा फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, और उसके अलावा हिस्ट्री और सोशोलॉजी वगैरह बाकी के भी सब्जेक्ट हैं, ह्यूमनिटी और साइंस दोनों के, मैथमेटिकल जो है मैथमेटिकल साइंस वो भी एक सब्जेक्ट है। तो 24 सब्जेक्टों में ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हैं वो 55% मार्क्स कैटेगरी में मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी में हैं लेकिन नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में है तो 55%। और अगर आप 50% अगर SC ST OBC हैं, ओबीसी भी नॉन क्रीमी लेयर के अलावा वाले हैं तो 50% में आ पाएंगे। PWD ये 50% जो है ये मार्क्स चाहिए पीजी लेवल पे। तो पीजी लेवल पे 55% जो है वो जनरल कैटेगरी के और रिजर्वेशन वालों कैटेगरी वालों के 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे मिनिमम। पैटर्न ऑफ टेस्ट भी मैंने बताया है, इसमें जनरल अवेयरनेस का पहला पेपर होगा और ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो 50 क्वेश्चन का 2 मार्क्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 100 मार्क्स बनेगा और इसका ड्यूरेशन 1 आवर होगा। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपकी रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट करेंगे, कंप्रीहेंशन होंगे इसके अंदर, और आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में आइडिया लिया जाएगा कि आप कितना डाइवर्जेंट सोच सकते हैं। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। तो ये 50 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा पहला और इसका ड्यूरेशन 1 आवर होगा। 1 घंटे में क्वेश्चन करने सॉल्व करने होंगे 50 क्वेश्चन। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का प्रयास भी करें। उसके साथ साथ जो हमारा सेकंड पेपर होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा और इसका जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए क्वेश्चंस इसमें बनाए गए होंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस लिए जाएंगे, 200 मार्क्स का ये जो पेपर होगा। और 100 क्वेश्चन को अगर 2 मार्क्स से देखें मल्टीप्लाई करके तो 200 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर और 200 का सेकंड पेपर होगा। तो इसलिए ओवरऑल जो है वो 300 मार्क्स का ही पूरा पेपर होगा। इसमें जो हमारा ड्यूरेशन है इसमें ये भी याद रखें कि 50 क्वेश्चन के लिए 1 आवर का ड्यूरेशन है और यहाँ 100 क्वेश्चन के लिए वो 2 आवर का है, तो 3 आवर का ओवरऑल ये टेस्ट होगा। साथ साथ इसमें जो पेपर होगा उस वो दोनों माध्यम में होगा, हिंदी में भी होगा पेपर और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी क्वेश्चंस में आती है तो जो हिंदी और इंग्लिश में वर्जन में अगर क्वेश्चन में अलग अलग कुछ लिखा हुआ होगा तो इंग्लिश का जो वर्जन है वही मान्य होगा। वो ही सभी जगह होता है, इंग्लिश का वर्जन जो है वो मान्य होता है। रिजल्ट जो होगा वो टॉप 6% जितने भी एप्लीकेट कैंडिडेट होंगे किसी भी सब्जेक्ट में उसी हिसाब से उसके 6% लेंगे और वो 6% उनका होगा जो दोनों पेपरों में बैठेंगे, जो अपियर करेंगे फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। तो उनका जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं उनके 6% जो है वो इसमें टॉप 6% वो क्वालिफाई कराए जाएंगे। क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम जो 40% एग्रीगेट मार्क्स जो है वो जनरल में होने जरूरी होंगे और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 35% जो है वो एग्रीगेट मार्क्स जो है लाना आवश्यक होगा। इसमें ये भी याद रखें कि अगर आपके इतने परसेंट हैं लेकिन आप 6% की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो भी आप रिजल्ट में नॉन क्वालिफाइड में आएंगे। और अगर आप 40% से ऊपर हैं और आपकी टॉप 6% में पोजीशन है तो आप रिजल्ट में जो है क्वालिफाइड लिस्ट में आएंगे। तो ये भी ध्यान रखें। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो दूसरे स्टेटों के रिजर्वेशन वाले रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो हिमाचल में जो है वो जनरल में ट्रीट किए जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है
एग्जामिनेशन फीस के बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया है। 1150 रुपये 1150 ये जनरल कैटेगरी के लिए होगी। 600 जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 600, और एससी एसटी और बीपीएल जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए 325 होगी। तो 3 इसमें फीस की कैटेगरी हैं। जनरल वालों के लिए जो है 1150 रुपये, ओबीसी वालों के लिए 600, और एससी एसटी बीपीएल फैमिली जो हैं हिमाचल प्रदेश की उनको जो है 325। अदर स्टेट के आप अगर कैटेगरी के हैं अदर स्टेट में, तो भी आप हिमाचल में जनरल ट्रीट किए जाएंगे, तो आपको 1150 रुपये फीस जो है वो डिपॉजिट करनी होगी। तो ये मेन चीज़ें मैंने इसमें बताई है। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर टाई में रिजल्ट में आप टाई में आते हैं तो टाई वाले जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं जिनके बराबर मार्क्स होते हैं वो सभी क्वालिफाई किए जाते हैं। तो ये इसकी मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी डिटेल जो डिस्कशन आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस पैटर्न और बाकी की जितनी भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं वो आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा, तो आप इस वेबसाइट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम रहेगा, ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स गेट नेट और बार जस्टिफर वगैरह जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी में हैं, उन्हें मेरा सजेशन होगा वो निश्चित तौर से इस फॉर्म को फिल करें और कोशिश करें इसे क्वालिफाई करने की। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिमाचल में क्वालिफाई हो जाएंगे। कुछ स्टेट दूसरे स्टेटों का भी जो स्लेट है उसको मान्य कर देते हैं, तो वहाँ भी आपके चांसेस रहेंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी तैयारी को भी इसमें जज कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत लाभदायक ये सेशन रहेगा खासतौर से एग्ज़ाम का। तो जो लोग तैयारी में हैं, जो तैयारी लगातार कर रहे हैं, उन्हें मेरा सजेशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ामों में बैठने का प्रयास करें, जिससे उनकी जो तैयारी है वो भी जज होती रहे और उस तैयारी में इजाफा भी होता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस की कुछ वीडियो मैं आगे और अपलोड करूँगा। किन्हीं कारणों से कुछ दिन से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आगे जो ये क्रम जारी रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।